नमस्कार एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमेश तिवारी। दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो है तख्ता पलट की जो एक स्टोरी लिख रहे थे, उस स्टोरी का पहले ही पर्दाफाश हो गया और जिसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। फिर से चुनाव भी हुआ हमारे देश में और नए 15वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से उनका चयन हो गया है। लेकिन इस चयन के पहले जो महाभियोग से संबंधित जो बवाल हुए थे, जो अक्खड़बाजी जगदीप धनखड़ अपने तेवर के रूप में दिखाए थे, आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। और वो कौन से दो महाभियोग थे जो जिसके पेंच में फंस गए जगदीप धनखड़ जी। हालांकि बीजेपी भी उसमें से जस्टिस यशवंत वर्मा का जो एक महाभियोग था उसको बीजेपी भी लाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी उस महाभियोग का प्रस्ताव पहले लोकसभा में चर्चा करना चाहती थी, उसके बाद फिर राज्यसभा में। लोकसभा में 208 सांसदों ने इसकी नोटिस दी थी और लगभग 163 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, और जो पर्याप्त थे, क्योंकि लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं, जिसमें राहुल गांधी और बीजेपी के बहुत से नेता मिल करके उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसकी चर्चा ये पहले बीजेपी इस प्लान से थी कि उस प्रस्ताव जस्टिस वर्मा के जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसको लोकसभा, फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में उसकी चर्चा होगी। लेकिन 21 जुलाई को जब इस पे चर्चा हुई तो अचानक जगदीप धनखड़ जी को, हालांकि पहले ये गुप्त सूत्रों से कि उनको सूचित किया गया था कि जस्टिस वर्मा की जो महाभियोग की जो प्रस्ताव की फाइल है ये लोकसभा से राज्यसभा की तरफ जाएगी। लेकिन जगदीप धनखड़ ने अचानक इस पर एक फैसला ले लिया था कि इस महाभियोग की सुनवाई, इस पे चर्चा पहले राज्यसभा में होगी, और राज्यसभा में जो महाभियोग पे सिग्नेचर हुए थे वो सभी राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों के हस्ताक्षर हुए थे। राज्यसभा में किसी भी प्रस्ताव को उठाने के लिए कम से कम 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं, और उसमें 54 हस्ताक्षर हुए थे जो भी राज्यसभा में कांग्रेस के सभी सांसदों के हस्ताक्षर थे, जिसके कारण बीजेपी के जो आला अधिकारी थे, आला नेता थे, उनके अंदर हलचल मची और 2 से 4 घंटे के अंदर पूरी खींचतान ख़त्म करके और इनसे इस्तीफ़ा भी लिया गया, क्योंकि इनको पहले ही बताया गया था कि इसकी प्रक्रिया जो है इसमें विपक्ष के नेता भी सहयोग दे रहे थे कि हाँ, इसमें लोकसभा में चर्चा हो, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जब आग लगी थी तो उसमें बहुत से जले हुए नोट मिले थे और उसके बाद उसकी जांच की गई, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा भ्रष्टाचार के रूप में गूथे हुए मिले और उनके खिलाफ महाभियोग ला करके उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। तो जो राज्यसभा के माध्यम से जब जगदीप धनखड़ ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि हाँ, इसकी चर्चा पहले राज्यसभा में होगी, जिसके कारण जिसके लिए बीजेपी पहले तैयार भी नहीं थी और न बीजेपी का ये कोई प्लान था कि ये राज्यसभा के माध्यम से आएगा। लेकिन जिस तरीके से जगदीप धनखड़ आगे बढ़ कर के पार्टी के विपक्ष जाकर काम किए, उसके बाद फिर जगदीप धनखड़ को झेलना पड़ा, जिसके साथ एक और महाभियोग था जिसको कांग्रेस दिसंबर के महीने में ही राज्यसभा के माध्यम से डाल चुकी थी, और उसमें भी 50 से ज़्यादा जो है हस्ताक्षर तो हुए थे, लेकिन बाद में उसकी सिग्नेचर सबकी मिलान नहीं हो पाई थी, तो इसके कारण वो महाभियोग रुका हुआ था। वो महाभियोग था जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। जब वो प्रयागराज में एक ABVP का एक प्रोग्राम था तो उसमें इन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ जो है कांग्रेस के सांसदों ने वो महाभियोग डाला था। लेकिन अगर ये राज्यसभा के माध्यम से जस्टिस यशवंत वर्मा पर चर्चा होती तो फिर उधर भी ध्यान जाता, तो जिसके कारण जो राज्यसभा के माध्यम से अगर जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले पर सुनवाई होती तो उसमें जितने भी सांसदों के हस्ताक्षर हुए थे उसमें सभी कांग्रेस के नेताओं के हस्ताक्षर हुए थे। तो इसीलिए बीजेपी ने तत्काल इनसे इस्तीफ़ा लिया और अब हमारे देश के नए वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं, उनका चुनाव भी हुआ है और NDA के गठबंधन के जो है की तरफ से CP राधाकृष्णन जी जीते हैं। लेकिन यही 2 महाभियोग थे जिसमें जो है एक ग्रहण के रूप में जगदीप धनखड़ के ऊपर लग गया और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।